गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझे, क्या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझे, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा कैसे जाता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैटर्न आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशंस की बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है। आइए बात करते हैं हम इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस क्या है। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, क्या डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, क्या ठीक डेफिनेशंस। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है। ठीक, आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ध्यान से समझिए। द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ठीक, इसकी थोड़ी सी डिफिनीशंस लिख देते हैं। ठीक, क्या लिख लेते हैं डिफिनीशंस। द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस, क्या द ब्रांच ऑफ, ठीक है, द ब्रांच ऑफ, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, विच डील्स, which deals with the study of, the study of hydrocarbon, study of hydrocarbon। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके जो है एग्जाम्पल की। क्या एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास CH4 है। क्या है, CH4 है, ये हमारा क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। और हमारे पास क्या है, CH3COOH, ये हमारा क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन हम किसको कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन हो। क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और किसी भी हाइड्रोजन को किसी अदर ग्रुप द्वारा क्या किया जाता है, जब सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए अगर केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन है, क्या है, केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और किसी एक हाइड्रोजन को किसी अदर ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो वह क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम कई सारी डिफिनीशंस को नहीं लिखा रहे इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो, बस एक डिफिनीशन से याद करो। ठीक, कभी कभी आप लोगों को और भी डिफिनीशन मिलती है कि द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करे उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी पर्याप्त डिफिनीशन है। द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मेन चीज यही होता है। तो ये हमारी क्या है, डिफिनीशंस है। अब हम आपको बता दें कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है और आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। ध्यान से समझिए, केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है,
जो केमिस्ट्री है वह स्टार्ट कहाँ से होती है। देखिए अगर हम बात करें क्लास 10 लेवल की, ठीक है, क्लास 10 लेवल की, ठीक है, क्लास 10th स्टैंडर्ड की, 9th में जो है केवल आपको बताया गया है कि केमिस्ट्री इस प्रकार से स्टार्ट होती है। 10th स्टैंडर्ड में आपको बस समझा दिया गया है कि केमिस्ट्री इस प्रकार से होती है। मेन केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है क्लास 11 से। क्या है, क्लास 11 के स्टैंडर्ड से क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, स्टार्ट होती है। क्या होती है, केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसके पहले की जो केमिस्ट्री है वह स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, एक तरह से केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। क्या कराया जाता है, केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि इस प्रकार से केमिस्ट्री होती है। अब केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है और केमिस्ट्री को समझा कैसे जाता है, आइए हम बताते हैं आपको केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है और केमिस्ट्री को समझा कैसे जाता है। मेन रूप से केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, हमने आपको डिफिनेशंस में भी बताया और आपको पता भी है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। एक चीज, दूसरी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या, केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, तो हमारे क्लास 11th के स्टैंडर्ड में कौन कौन से है, ठीक है, क्लास, ठीक है, क्लास 11th के स्टैंडर्ड में क्या क्या है। ठीक, अब हम क्या बताते हैं कि पढ़ते कैसे हैं और क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं, तो हमारे जो क्लास 11th का स्टैंडर्ड है, क्लास 11th का स्टैंडर्ड है, यहाँ पर आपके 3 चैप्टर है। क्या है, 3 चैप्टर है। अब देखिए हम बेसिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्या करते हैं, बेसिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये वीडियो आपको समझा देगा कि आप जो है कैसे समझेंगे केमिस्ट्री को। क्या, आप कैसे समझेंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, ये हमारा क्या है, 11th स्टैंडर्ड है। 11th स्टैंडर्ड में केवल 3 तरह के जो है कंपाउंड की बात की गई है। क्या है, केवल 3 तरह के कंपाउंड की बात की गई है। वो कौन कौन से, पहला चीज क्या है, अल्केन। क्या है, ठीक है, पहला चीज क्या है, अल्केन। ठीक है, अल्केन की बात की गई है। ठीक है, अल्केन की बात की गई है। अल्केन, दूसरा कंपाउंड हमको डिस्कस किया गया है 11th में, ठीक है, अल्कीन। क्या, अल्कीन। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या है, अल्कीन। तीसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, अल्काइन है। क्या है, अल्काइन। ठीक है, तीसरा क्या है, अल्काइन। 3 कंपाउंड है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, ठीक, इस 3 हाइड्रोकार्बन का क्या किया गया है, आपको जो है क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है कि या फिर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच क्या होते हैं, कार्बन कार्बन जो है जितने भी बांड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बांड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बांड होते हैं। और अगर जो है कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर डबल बांड आता है तो हमारा क्या होता है, अल्कीन होता है। क्या होता है, अल्कीन होता है। तो एक तरह का कंपाउंड हो गया, दूसरे तरह का कंपाउंड हो गया, और तीसरे तरह का जो कंपाउंड होता है वह अल्काइन होता है। अल्काइन ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, ट्रिपल बांड पाया जाता है। ये चीज आपको पता होगी। क्या होगी, पता होगी। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से समझिए। अगर कार्बन कार्बन जितने भी बांड है, क्या है, कार्बन कार्बन जितने भी बांड है, अगर उसमें केवल और केवल क्या है, सिंगल बांड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझिए क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसके नीचे अगर ये दोनों है, अगर डबल और ट्रिपल बांड है तो यही क्या होता है, अनसेचुरेटेड। क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझिए क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये 3 कंपाउंड 11th में पढ़ाया जाता है। और कैसे पढ़ा जाता है इसको भी बताएंगे। चौथा कंपाउंड क्या है, ये हम बता रहे हैं आपको बेसिक चीज। ठीक है, हेलो अल्केन। क्या, हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन और हेलो एरीन। क्या है, हेलो एरीन। ठीक है, हेलो अल्केन और हेलो एरीन, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, यहाँ से आपका 12th स्टैंडर्ड शुरू होता है। क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, 5वां का जो है एल्कोहल फिनाल ईथर होता है। क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। क्या है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद क्या है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा क्या है, अगला चैप्टर है वो होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से समझिए क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब क्या है, एक बेसिक कंपाउंड है। क्या है,
बेसिक कंपाउंड है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आपको पढ़ा जाता है एमीन क्या है, इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाता है, एमीन पढ़ाया जाता है, ठीक है, एमीन, ठीक है, एमीन, या इसी के साथ साथ इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, क्या नाइट्रोजनस कंपाउंड, क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसके बाद जो अगला स्टडी होता है वो हमारा क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल, क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल, क्या, बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ध्यान से समझिए, बायोमॉलिक्यूल में क्या पढ़ना होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या है, प्रोटीन, क्या, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद क्या पढ़ना है, एंजाइम, क्या, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। ये चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 टू 12 में इतनी चीजें पढ़ी जाती है, क्या है, इतनी चीजें पढ़ी जाती है। अब ये सब क्या है, ये अलग अलग एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, क्या है, अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है, लेकिन यही क्या है, एक बेसिक क्लास ऑफ कंपाउंड है, यही से पूरा आपका जो है क्वेश्चंस बनता है, और यही क्या है, बेसिक है। आइए बताते हैं हमको इसको पढ़ता कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। ये सब हमने बताया कि यही चीज पढ़ा जाता है, ये क्या है, यही मूल रूप से हमारा क्या होता है, यही मूल रूप से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या है, मूल रूप से जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या, फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यह एक टाइप का कंपाउंड होता है, यह भी एक टाइप का, यह भी एक टाइप का, यह हमने एक टाइप बताया है, क्या है, टाइप बताया है। इसमें भी क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या होते हैं, एक टाइप बताया। लेकिन अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये सब क्या है, कंपाउंड है, क्या है, ये सब क्या है, कंपाउंड है, ध्यान से समझिए, क्या है, कंपाउंड है। तो इनको स्टडी कैसे किया जाता है, क्या, इनको स्टडी कैसे किया जाता है, स्टडी करने का तरीका क्या है, क्या, स्टडी करने का तरीका, मान लो हम क्या लेते हैं, मान लो एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, अल्कोहल है, क्या है, जिसका नाम क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है। या फिर कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं तो उसको पढ़ते कैसे, सबसे पहले हम जो भी कंपाउंड पढ़ना शुरू करते हैं उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, ध्यान से समझिए, क्या पढ़ते हैं, जो भी कंपाउंड को पढ़ना चाहते हैं तो उनका हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसका करते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। यानी इंट्रोडक्शन के बाद जो है अब हम उसका पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। क्लासिफिकेशन के बाद हम तीसरे नंबर पे हम उस कंपाउंड का क्या चीज पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नामनक्लेचर पढ़ते हैं, क्या, ठीक है, आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी नामनक्लेचर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नामनक्लेचर, ठीक है, आईयूपीएसी नामनक्लेचर पढ़ते हैं। अब उसके बाद चौथे नंबर पर हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, क्या, उसका कैसा बॉन्ड है, क्या है, ठीक है, बॉन्डिंग पढ़ते हैं। और उसके जो है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरीके के बॉन्ड है, कितने टाइप के बॉन्ड है, ठीक है। जब बॉन्ड पता चल जाएगा तो उसी टाइप से हमको रिएक्शंस भी पता चल जाता है। तो यानी कि अगर किसी भी क्लास का कंपाउंड है, चाहे अल्कोहल है, फिनाल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सबका हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर आईयूपीएसी नामनक्लेचर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर, क्या है, स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया, क्या होगा, स्टार्टिंग हो गया, बॉन्डिंग को समझते हैं, स्ट्रक्चर। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, पांचवें नंबर पर हम क्या करते हैं, उसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन। अब ध्यान से समझो, मान लो अब प्रिपरेशन पढ़ना है, क्या है, प्रिपरेशन पढ़ना है। अब ध्यान से समझो, पीछे वाली स्लाइड पे एक बार फिर जाएंगे हम, ठीक है, प्रिपरेशन। मान लो आपको एल्केन का प्रिपरेशन करना है, क्या है, एल्केन का प्रिपरेशन करना है। ये देखो पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है, क्या है, एल्केन का प्रिपरेशन करना है तो एल्केन को ढक दो। बाकी जो है एल्केन का प्रिपरेशन कैसे होगा, एल्कीन से होगा, एल्काइन से होगा, हेलो एल्केन से होगा, एल्कोहल से होगा, एल्डिहाइड से होगा, एमीन से होगा, ठीक है, इसी में से होगा। एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ना है तो एल्कोन को ढक दो, बाकी ये सब क्या करेंगे, एल्केन के प्रिपरेशन में मदद करेंगे। इन्हीं सब कंपाउंड को उठाकर हम क्या करते हैं, एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ते हैं, क्या, एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ते हैं। मान लो अब हम क्या करना है,
प्रिपरेशन हमको जो है एल्कोहल का पढ़ना है। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल को ढक दो, बाकी जो कंपाउंड आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ना, इन्हीं सबको हम कभी एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाएंगे, कभी एल्केन से बनाएंगे, कभी एल्कीन से बनाएंगे, कभी हेलोएरिन से बनाएंगे, कभी हम हेलो एल्केन से बनाएंगे, कभी फिनॉल से बनाएंगे। मतलब इसी में से कुछ ना कुछ हम लेंगे। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें से सारी चीजें बन जाए, लेकिन इसी में से कुछ ना कुछ हम लेंगे और यहीं से क्या करेंगे, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या मान लो हमको हेलो एल्केन बनाना है। क्या अब हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कहाँ से पढ़ेंगे कि कैसे एल्केन से बन जाएगा, कैसे एल्कीन से बनेगा, कैसे एल्काइन से बनेगा, कैसे एल्डिहाइड से बनेगा हेलो एल्केन, कैसे एल्कोहल से बनेगा। यानी कि सारी चीजें इसी में क्या है, एक ही बोर्ड में क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। प्रिपरेशन कहाँ से होगा, इन्हीं से होगा, इन्हीं से होगा। यानी कि जिसको हम बनाना चाहते हैं उसको ढक दो, उसके बाद जो बच रहा उसी में से किसी न किसी को यूज करके हम क्या करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो ठीक है, प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक, प्रिपरेशन के बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज। क्या प्रिपरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, 6वें नंबर पे हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। दो ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। सारे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से लिखा जाता है, एक बार हम बता दे रहे हैं। सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम तरीके से लिखी जाती है। सबकी क्या है, एक ही पैटर्न पे क्या है, लिखा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने का जो तरीका है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने का जो तरीका है, इसको ध्यान से समझ लो। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज एक ही पैटर्न पर सबका लिखा जाता है। क्या, एक ही पैटर्न पर सबका लिखा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पर आता है फिजिकल स्टेट। क्या आता है, पहले नंबर पर आता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट। क्या है, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट यही क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, कलर। क्या, उसका कलर कैसा है, क्या है, कलर कैसा है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कलर कैसा है। तीसरे नंबर पर क्या है, उसका ऑर्डर कैसा है। क्या है, उसका ऑर्डर कैसा है, यानी कि उसकी महक कैसी है। क्या है, उसकी महक कैसी है। चौथे नंबर पे क्या आता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, मेल्टिंग एंड ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखा, चौथे नंबर पर क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। पांचवें नंबर पर हम पढ़ते हैं सोल्युबिलिटी। क्या पढ़ते हैं, सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी। ये पांच चीजें सभी के लिए कॉमन रहेगी। क्या, ये पांच चीजें सभी के लिए कॉमन रहेगी। किसके लिए, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए। देखो ये हमारे पास स्लाइड है, फिर हम यहाँ पर आए हैं, चाहे हम अल्केन का पढ़े, चाहे अल्कीन का पढ़े, चाहे अल्काइन का पढ़े, चाहे अल्कोहल का पढ़े, चाहे फिनॉल का पढ़े, चाहे ईथर का पढ़े, कीटोन का पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी का भी पढ़े, सबके लिए समान होती है। सबका एक ही पैटर्न पे लिखा जाता है। क्या है, सबका एक ही पैटर्न पे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, आपको बताया जैसे जनरली 2-3 रिएक्शंस कॉमन होते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं क्या होता है। उसके बाद सारा का सारा खेल इंटर कन्वर्जन का है। क्या, सारा का सारा खेल इंटर कन्वर्जन का है। ठीक है, कॉमन में होता क्या है, जनरली में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉमन रिएक्शन क्या क्या होता है सबके लिए। क्या, मैं ओवरऑल एक ही बार में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दे रहा हूं। क्या, ओवरऑल क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, दूसरी चीज रिडक्शन रिएक्शंस। क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होता है। तीसरी चीज क्या है, ठीक है, तीसरी चीज इसमें कौन कौन सा रिएक्शन। ठीक है, तीसरी चीज इसमें आपका जो ऑक्सीडेशन
कंबस्चंस क्या है, कंबस्चंस, ठीक है, कंबस्चंस। उसके बाद एडिशन क्या है, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, एडिशंस। और उसके बाद इलिमिनेशंस क्या है, इलिमिनेशंस, इलिमिनेशंस। उसके बाद क्या, सब्स्टिट्यूशन, क्या, सब्स्टिट्यूशंस। अब ये 6 रिएक्शन ध्यान से समझ लो, क्या 6 रिएक्शंस ध्यान से समझ लो। ये 6 रिएक्शंस लगभग सारे कंपाउंड के लिए कॉमन रहता है, क्या, ये 6 तरह के रिएक्शंस लगभग सारे कंपाउंड के लिए कॉमन रहता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशंस, एडिशन, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, लगभग लगभग सारे कंपाउंड के लिए कॉमन रहता है। जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्या है, जो यहाँ पर दिए गए हैं सारे तरह के कंपाउंड में क्या होता है, कॉमन होता है। उसके बाद जो स्पेसिफिक होता है, जो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है उसको हम बता रहे हैं। जैसे हमारा क्या है, एल्कीन का रिएक्शन है, एल्केन का रिएक्शन है, तो स्पेसिफिक रिएक्शन में देखो क्या होता है, एल्केन एल्कीन से करेगा रिएक्ट तो क्या बनाएगा, एल्केन हेलो एल्केन से करेगा तो क्या बनाएगा, एल्केन एल्कोहल से करेगा तो क्या बनाएगा। बस ये आपस में इनकी लड़ाई होती है, क्या है, इनकी आपस में लड़ाई होती है, क्या है, यही सब क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। अब इसमें क्या है कि जब हमारे पास एल्कोहल है तो एल्कोहल का रिएक्शन हम कीटोन से करेंगे तो क्या होगा, और हमारे पास एल्केन है, इसका रिएक्शन हम हेलोएरिन से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। हेलोएरिन से एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्केन से इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, सारा खेला इसी में क्या करता है, स्पेसिफिक रिएक्शन में चलता है, इंटर कन्वर्जन चलता है। और इसी में जो साइंटिस्ट जो रिएक्शन कर लेता है और अपना नाम दे देता है वो उसके नाम से हो जाता है, क्या हो जाता है, वो उसका नाम से हो जाता है, वो हो जाता है नेम रिएक्शन, क्या हो जाता है, नेम रिएक्शन। तो अब देखो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन में वो अपने आप में रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, वह अपने आप में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वो जो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, क्या, कंपाउंड प्लस कंपाउंड रिएक्शन करते हैं। और प्लस, और इसमें क्या होता है, नेम रिएक्शन होता है, क्या होता है, नेम रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन। कंपाउंड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन, क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन। एक तरह का क्या है, यह इंटर कन्वर्जन होता है। ये कुछ रिएक्शंस होते हैं जो सब करते हैं लगभग लगभग। उसके बाद कंपाउंड कंपाउंड का जो रिएक्शंस होता है, नया कंपाउंड बनता है तो इंटर कन्वर्जन होता है, उसी में से बनते हैं, उसी में से करते हैं, उसी में बनते हैं, ठीक है, उसी में करते हैं, उसी में बनते हैं। उसके बाद इनको हम लोग इंटर कन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शंस जो साइंटिस्ट देख लेते हैं उनका क्या होता है, नेम रिएक्शन, क्या होता है, नेम रिएक्शन। ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी, क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद अगर हम बात करें, अब क्या पढ़ना है, जब हमने क्या पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको क्या पढ़ना है, उस कंपाउंड का यूज पढ़ लेना है, क्या पढ़ लेना है, यूज पढ़ लेना है। और उसका जो है बस क्या पढ़ना है, यूज पढ़ लेना। अब आपको बता दें कि अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके दिमाग में क्या करे, उलझन पैदा करे। एक बार आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा क्या जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू द पॉइंट्स, ठीक है। हम डायरेक्ट 12th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलोरिन से। तो आप लोग जो है चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल पे एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों।